कोई वैसे भी नहीं जाएगा, बाहर ही खड़े होंगे डंडा लेके। आइएगा, एक ऐसे कवि को आपके बीच में आमंत्रित कर रहा हूं। मनोज कुमार जी ने लिखा, एक सैनिक का शव तिरंगे में लिपट करके मां के आंगन में आया और किसी पत्रकार ने पूछा, किसी पत्रकार ने कह दिया, न्यूज हेडलाइंस बनी कि एक सैनिक शहीद। किसी नेता ने कह दिया कि एक बेटा शहीद हो गया, लेकिन उसके पिता ने जो जवाब दिया मैं सौंपना चाहता हूं। मनोज कुमार जी ने लिखा कि सुख भरपूर गया मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौ निहालों की लंगोटियां चली गईं। कि सुख भरपूर गया मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौ निहालों की लंगोटियां चली गईं। बाप की दवाई गई, भाई की पढ़ाई गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गईं। ऐसा विस्फोट हुआ कुछ पता लगा नहीं, भिन्न भिन्न टुकड़ों में बोटियां चली गईं। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे परिवार की तो रोटियां चली गईं, मेरे परिवार की तो रोटियां चली गईं। सैनिक के दर्द को गाने का काम, सैनिकों के शौर्य को गाने का काम जिस कवि ने उत्तराखंड की धरती से किया, ऐसे श्रीकांत श्री जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं चाहता हूं कि आपकी जोरदार तालियां एक बार श्रीकांत श्री जी को आमंत्रित करें। बहुत दूर की यात्रा करके आए हैं, आपकी तालियां उनकी एक बार थकान उतारे। एक बार और जोरदार तालियों से आप उन्हें माइक पर आमंत्रित करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय मोहित जी। बहुत शानदार ये कार्यक्रम हो रहा है और ये कार्यक्रम महनीय है, इसलिए है क्योंकि हम महाराणा प्रताप की जन्म जयंती बना रहे हैं। मैं चाहता हूं एक बार सारा सदन हाथ उठाकर महाराणा प्रताप जी के चरणों में अपने प्रणाम निवेदित करे। सैनिकों की बात हुई, लेकिन मेरा मन एक नई कविता से शुरुआत करने का है। आदरणीय अर्जुन जी, मैं पहली बार इस कविता को कहीं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। हो सकता है बीच में भूल जाऊं, लेकिन मुझे लगता है कि यदि मैंने उस कविता का प्रारंभ यहां से नहीं किया तो मुझे इससे अच्छा स्थान इस कविता को प्रारंभ करने का दूसरी जगह नहीं मिल सकता। शायद इस कविता की नियति भी यही है कि ये धौलाना से प्रारंभ हो। कुछ दिन पूर्व मैं प्रतीक जी के कार्यक्रम में निपटम में था, वहां मेरा मन था कि उस कविता से मैं प्रारंभ करूं। विद्यार्थियों के बीच में था, लेकिन समय की अपनी बाध्यताएं रही, वहां पर कुछ डिमांड दूसरी कविताओं के आगे। लेकिन मेरा मन है कि मैं इस कविता को इस 60-84 के क्षेत्र से धौलाना से प्रारंभ करूं। आप यदि मुझे आदेश करेंगे तो मैं पूरी कविता सुनाऊंगा, वरना अधूरी कविता सुनाऊंगा। जुड़िएगा। क्या ये देश, महाराणा प्रताप की हम बात करते हैं, लेकिन महाराणा प्रताप की हम जब बात करें तो यहां पर एक पन्नाधाय की बात ना हो तो महाराणा प्रताप की बात करना भी पूर्ण नहीं होगा। मैं जब बहुत छोटा था, कक्षा 4 तक मेरी भी शिक्षा दीक्षा यहाँ छिजारसी गांव है पास में, ग्राम भारती एक स्थान हुआ करता था, वहां मैं पढ़ता था। कक्षा 4 में विद्यालय का वार्षिकोत्सव हुआ, उसमें मैंने बनवीर का रोल किया नाटक में। दीपदान नाटक था एकांकी, हम सब लोगों ने शायद पढ़ा होगा या देखा होगा। उसमें बनवीर का रोल मैंने कक्षा 4 में किया। सन 90 की बात है। वो बात मेरे मन में कौंधती रही। मैंने वो अध्याय पढ़ा और ये बिल्कुल नई कविता मैं पढ़ना चाहता हूं। जुड़िए। स्वागत कि जिनके बलिदानों से स्वर्णिम भारत आज बताता हूं, जिनके, आदरणीय वागीश जी और अर्जुन जी बैठे हैं, कविता की बड़ी कलम, कि जिनके बलिदानों से स्वर्णिम भारत आज बताता हूं, कि जिनके बलिदानों से स्वर्णिम भारत आज बताता हूं, जो अमर कहानी बलिदानी धौलाना तुम्हें सुनाता हूं। इतनी कमजोर तालियां नहीं धौलाना की चाहिए। जो अमर कहानी बलिदानी धौलाना तुम्हें सुनाता हूं। ले उदय सिंह के संचंदन पन्ना महरों में सोती थी, ले उदय सिंह के संचंदन पन्ना महरों में सोती थी। मेवाड़ सबल होगा मेरा मधुरम सपनों में खोती थी। सहसा पन्ना को पता चला बनवीर इधर ही आता है। राजा विक्रम को मार चुका जो तनिक नहीं घबराता है। मेरे इन निर्बल कंधों पर लगता है भार बड़ा भारी, मेरे इन निर्बल कंधों पर लगता है भार बड़ा भारी। मेवाड़ प्रांत के शासन ने क्यों कर ली खूनी तैयारी, मेवाड़ प्रांत के शासन ने क्यों कर ली खूनी तैयारी। जो भी होगा सो देखूंगी पीछे ना कदम हटाऊंगी, जो भी होगा सब देखूंगी पीछे ना कदम हटाऊंगी। राणा की जान बचाने को मैं दुनिया से लड़ जाऊंगी, राणा की जान बचाने को मैं दुनिया से लड़ जाऊंगी। राणा मेरा चंदन भी लगता है हुबहू उदय सिंह के जैसा, मेरा चंदन भी लगता है हुबहू उदय सिंह के जैसा। जब विदना को मंजूर यही बोलो पन्ना फिर डर कैसा। जो सोच रही थी पन्ना तुम, जो सोच रही थी पन्ना तुम, मैं
जो अमर कहानी बलिदानी धौलाना तुम्हें सुनाता हूं। जो अमर कहानी बलिदानी धौलाना तुम्हें सुनाता हूं। धीरे 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 चंदन के वस्त्र बदल डाले। एक माता का त्याग देखना साहब, आपको दूसरा ऐसा इतिहास में नहीं मिलेगा कि धीरे 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 चंदन के वस्त्र बदल डाले। धीरे 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 चंदन के वस्त्र बदल डाले। स्वामी भक्ति में रथ होकर सब छाड़ दिए बादल काले। जिस समय उदय सिंह की सैया चंदन को धाय लिटाती है, तब स्वर्ग लोक से कर्णावती सन्ना को सिर झुकाती है। जिस समय उदय सिंह की सैया चंदन को धाय लिटाती है, तब स्वर्ग लोक से कर्णावती पन्ना को सिर झुकाती है। तब स्वर्ग लोक से कर्णावती पन्ना को सिर झुकाती है। झूठी पत्तल के बीच छिपा कीरत को उदय सिंह सौंपा। क्या भैया थोड़ी देर ये रोक दो कोल्ड ड्रिंक, भैया बैठ जाओ थोड़ी देर, मैं बहुत महत्वपूर्ण कविता पढ़ रहा हूं, कविता के बीच जुड़िएगा प्लीज। मैं वहां आया करूं तब लाया करूं। क्या है कि झूठी पत्तल के बीच छिपा, झूठी पत्तल के बीच कीरत एक किरदार है जो झूठी पत्तल चुगने का काम कर रहा दीपदान उत्सव में, कि झूठी पत्तल के बीच छिपा कीरत को उदय सिंह सौंपा। यदि उदय सिंह नहीं होते तो महाराणा प्रताप कहां से आते? ये झूठी पत्तल के बीच छिपा कीरत को उदय सिंह सौंपा। झूठी पत्तल के बीच छिपा कीरत को उदय सिंह सौंपा। स्वामी भक्ति का पन्ना ने भू पर सुंदर पौधा रोपा। स्वामी भक्ति का पन्ना ने भू पर सुंदर रोपा लगा। अब नहीं तनिक भी देर रो तो तुम वीरा तक पर ले जाओ। अब नहीं तनिक भी देर करो तुम वीरा तक पर ले जाओ। मेवाड़ तुम्हारे हाथों में है कीरत तुम मत घबराओ। मेवाड़ तुम्हारे हाथों में है कीरत तुम मत घबराओ। है बहुत कठिन लेकिन पन्ना, अब है बहुत कठिन लेकिन पन्ना, है बहुत कठिन पन्ना, है बहुत कठिन लेकिन पन्ना, धीरज तुमको धरना होगा। है बहुत कठिन लेकिन पन्ना, धीरज तुमको धरना होगा। है बहुत कठिन लेकिन पन्ना, धीरज तुमको धरना होगा। अपने प्राणों से भी बढ़कर बलिदान तुझे करना होगा। अपने प्राणों से भी बढ़कर बलिदान तुझे करना होगा। एक सीने पर भारी पत्थर रख, सीने पर भारी पत्थर रख, वो अमर कहानी गाता हूं जो अमर कहानी बलिदानी धौलाना तुम्हें सुनाता हूं। एक अमर कहानी बलिदानी धौलाना तुम्हें सुनाता हो। था यम स्वरूप दासी का सुत निर्भय महलों में आता है। था यम स्वरूप दासी का सुत निर्भय महलों में आता है। पन्ना बतला दे उदय कहां रक्तिम आंखें दिखलाता है। पन्ना बतला दे उदय कहां रक्तिम आंखें दिखलाता है। पन्ना बतला दे उदय कहां रक्तिम आंखें दिखलाता है। मुझको मेरे सिंहासन की निष्कंटक राह बनानी है। भैया आप सुनिएगा, मैं आपको प्रणाम के साथ पढ़ना चाहता हूं। मुझको मेरे सिंहासन की निष्कंटक राह बनानी है। मुझको मेरे सिंहासन की निष्कंटक राह बनानी है। लहू से कर स्नान मुझे शोणित की धार बहानी है। लहू से कर स्नान मुझे शोणित से बहानी है। बनवीर हाथ में सौंप दिया पन्ना ने अपने चंदन को। बनवीर हाथ में सौंप दिया पन्ना ने अपने चंदन को। बोलो कैसे मैं लिखूं भला माता के करुणा क्रंदन को। निश्चर सम बनकर रक्षक ने, निश्चर सम बनकर रक्षक ने, निश्चर सम बनकर रक्षक ने बालक पर अत्याचार किया। पन्ना के बेटे चंदन को अगणित टुकड़ों में बांट दिया। पन्ना के बेटे चंदन को अगणित खंडों में बांट दिया। नक्षत्र गगन तड़प उठे, वो दृश्य देखना एक मां के लिए कितना कठिन रहा होगा। नक्षत्र गगन के तड़प उठे, नक्षत्र गगन में तड़प उठे, यम का सिंहासन डोल गया। जय जय पन्ना, जय जय पन्ना, धरती का कण कण बोल गया। जय जय पन्ना, जय जय पन्ना, जय जय पन्ना, जय जय पन्ना, धरती का कण बोल गया। जय जय पन्ना, जय जय पन्ना, बनवीर का कण कण बोल गया। अपने ही मद में चूर चूर बनवीर वहां से चला गया। अपने ही बन में चूर चूर। और अगली पंक्ति पर आप सबका हाथ उठे, मैंने सही बात कही हो तो, कि अपने ही मद में चूर चूर बनवीर वहां से चला गया। अपने ही मद में चूर चूर बनवीर वहां से चला गया। विश्वासघात की पुस्तक में एक पन्ना जोड़ा गया नया। विश्वासघात की पुस्तक में एक पन्ना जोड़ा गया नया। एक आंखों में आंसू भरकर मैं, आंखों में आंसू भरकर मैं वो अमर त्याग बतलाता हूं जो अमर कहानी बलिदानी धौलाना तुम्हें, जो अमर कहानी बलिदानी धौलाना तुम्हें सुनना दूं। चंदन का शव था खंड खंड, दृश्य देखना कि चंदन का शव था खंड खंड, लहू की धारा बहती थी।
चंदन का सवता खंड खंड लोहू की धारा बहती थी। तेरी कुर्बानी अमर रहे खुद मात भवानी कहती थी। तेरी कुर्बानी अमर रहे खुद मात भवानी कहती थी। अपने आंचल में पन्ना ने अपने सुत को फिर बांध लिया। अपने आंचल में पन्ना ने अपने सुत को फिर बांध लिया। रोते धोते गिरते पड़ते तटवीरा को प्रस्थान किया। अपने हाथों से ही पन्ना बेटे की चिता सजाती है। अपने बेटे से ही पन्ना बेटे की चिता सजाती है। अपने हाथों से ही पन्ना बेटे की चिता सजाती है। जय जय काली बनछत्राणी चिल्लाती है। जय जय काली बनछत्राणी चिल्लाती है। जय जय काली बनछत्राणी चिल्लाती है। और पन्ना बप्पा के कुल की खातिर मां, बप्पा के कुल की खातिर मां, ये भेंट मेरी स्वीकार करो। हे एक लिंग मेरे ईश्वर मेरे सर पर भी हाथ धरो। हे एक लिंग मेरे ईश्वर मेरे सर पर भी हाथ धरो। हे एक लिंग, क्या बात है, मेरे ईश्वर भाई जिंदाबाद। हे एक लिंग मेरे ईश्वर मेरे सर पर भी हाथ धरो। हे एक लिंग मेरे ईश्वर मेरे सर पर भी हाथ धरो। अपना सर्वस्व लुटा मां ने राणा की जान बचाई थी। अपना सर्वस्व लुटा मां ने राणा की जान बचाई थी। सच बोलूं तो एक माता ने भारत की आन बचाई थी। सच बोलूं तो एक माता ने भारत की आन बचाई थी। चंदन भी उसका सुध लेकिन राणा भी उसका प्यारा था। चंदन था उसका सुध लेकिन राणा भी उसका प्यारा था। अपना सर्वस्व लुटा मां ने राणा का भाग्य संवारा था। अपना सर्वस्व लुटा मां ने, क्या स्वामी भक्ति का मोल है क्या? स्वामी भक्ति का मोल है क्या? मैं सही सही बतलाता हूं। स्वामी भक्ति का मोल है क्या? मैं सही सही बतलाता हूं। क्या देशभक्ति होती सच्ची मैं तुमको आज बताता हूं। क्या देशभक्ति होती सच्ची मैं सही सही बतलाता हूं। एक अमर कहानी बलिदानी धौलाना तुम्हें सुनाता हूं। एक बार अच्छी कविता के लिए एक बार पूरा सदन एक हाथ आकाश में सूचित करें कि यदि कविता मुझे पूरे देश के अंदर सुनानी हो तो मुझे ताली बजाकर आदेशित करें, वरना मैं आज के बाद नहीं सुनाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बिल्कुल मेरे मन लायक हो गए हो। ये आज का महाराणा प्रताप को हम जब भी देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वास्तव में एक 8 फुट का नौजवान कैसा होगा, जिनका कहते हैं कि चेतक की भी हाइट ऐसी होती कि सामने हाथी भी उनसे डरते थे। किस प्रकार के नौजवान थे। हमारे यहां कहा गया कि राजपूती शान ऐसी होती थी कि यदि गर्दन कट गई तो हम पूरा पूरा दिन प्रहर लड़ते थे। बप्पा रावल की कहानी हमें याद आती होगी, जिसके नाम से ये सारा काबुल तक जिसने भगवा लहराया, उस महाराणा प्रताप की आन मान शान का हम आज भी इस साटा 84 में आकर उनको प्रणाम करते हैं। मैं चाहता हूं एक बार मैं भी प्रणाम करूं और आप जोर भी हाथ जोड़कर प्रणाम करें। एक जुड़ेगा एक कविता विशेष जो आजकल मैं हमेशा पढ़ता हूं, एक कविता पढ़ करके अपना स्थान लूंगा। आदरणीय वागीश दिनकर जी और अर्जुन जी तक की हमें यात्रा करनी है कि बलिदानों की परंपरा का पन्ना खोल रहा हूं मैं। महाराणा प्रताप के चरणों में रखता हूं ये बंद कि बलिदानों की परंपरा का पन्ना खोल रहा हूं मैं। आज केवल कविता पढ़ूंगा, कवि सम्मेलन नहीं करूंगा। कि बलिदानों की परंपरा का पन्ना खोल रहा हूं मैं। कि बलिदानों की परंपरा का पन्ना खोल रहा हूं मैं। सुनो सुनो गौर से दुनिया वालों, भारत बोल रहा हूं। कि सुनो गौर से दुनिया वालों, भारत बोल रहा हूं मैं। और क्या कहता है कपिल भारत कि बोलो कर चुका हूं कैसे गुरुओं की कुर्बानी का। आदरणीय है कि बोलो कर चुका हूं कैसे गुरुओं की कुर्बानी का। महापंचनद की माटी झेलम सतलज के पानी का। मतीदास और सतीदास के संग संगवीर दयाले का। खड़ा रहा जो झेलम तीरे उस पर उस मतवाले का। उस नलवे का जिसने काबुल में भगवा लहराया था। चाहे थोड़ा परमाता का जिसने कर चुकाया था। चाहे थोड़ा परमाता का जिसने कर चुकाया था। बोलो बोलो भूल गए क्या सिखों के बलिदानों को। बोलो बोलो भूल गए क्या सिखों के बलिदानों को। वर्षों वर्षों किए हिंद पर उनगणित एहसानों को। हिंद की चादर ते एक बहादुर सा बलिदान न दूजा है। शीश झुकाकर हर हिंदू ने जिनको घर घर पूजा है। शीश झुकाकर हर हिंदू ने जिनको घर घर पूजा है। मोल सभी का इस दुनिया में, मोल सभी का इस दुनिया में, पर बेमोल रहा हूं मैं। सुनो सुनो गौर से दुनिया वालों, भारत। और क्या कहता है भारत कि था चमकौर हमी से चमका हाथों में कृपाण लिए। कि था चमकौर हमी से चमका हाथों में कृपाण लिए। धीरे धीरे आपको वहां तक लेके जाऊंगा जहां के लिए मैंने कविता लिखी कि था चमकौर हमी से चमका हाथों में कृपाण लिए। दीवारों में चिने गए हम होठों पर मुस्कान लिए। यहां पर क्या आवश्यकता थी
दीक्षित राणा जी को एक कवि सम्मेलन कराने की, मोहित शौर्य को, इन सब कवियों को बुलाने की कि पड़ी जो बंद सदियों से वो खिड़की कौन खोलेगा, कि पड़ी जो बंद सदियों से वो खिड़की कौन खोलेगा, घने भ्रम के अंधेरों में बताओ कौन डोलेगा। मेरी माँ भारती के संकटों पर आज भी बोलो, अगर मैं भी नहीं बोला तो बोलो कौन बोलेगा। इसलिए ये कवि सम्मेलन कराया है कि था चमकोर हमी से चमका, हाथों में कृपाण लिए। आदरणीय दद्दू प्रणाम करता हूं आपको, कि था चमकोर हमी से चमका, हाथों में कृपाण लिए, दीवारों में चिन्हे गए हम होठों पर मुस्कान लिए। हम ही बंदे गुरु साहिब के बन बैरागी लड़ते हैं, हम ही बंदे, आदरणीय कि हम ही बंदे गुरु साहिब के बन बैरागी लड़ते हैं। क्या बतलाऊं कितने हाथी अपने तन पर चढ़ते हैं, बोलो किसने मेरे मुंह में बेटे का दिल ठुसवाया, गरम गरम चिमटों से मेरी काया तक को नुचवाया। यहाँ हकीकत धर्म की खातिर खुद को कटवा देता है, यहाँ हकीकत धर्म की खातिर खुद को कटवा देता है, और बिशन सिंह देश की खातिर खुद को मिटवा देता है, और बिशन सिंह देश की खातिर खुद को मिटवा देता है। क्या इतिहास गुलामी वाला या बोलो संघर्ष लिखूं, क्या इतिहास गुलामी वाला या बोलो संघर्ष लिखूं। हार नहीं मानी है हमने, बस इतना निष्कर्ष लिखूं, आजादी की अमर जोत पर हमने शीश चढ़ाया है, आजादी की अमर बेल पर हमने शीश चढ़ाया है। जो हमसे टकराने आया सुनो सदा पछताया है, हर बैरी को भुजदंडों पर युग युग तोल रहा हूं मैं। सुनो गौर से दुनिया वालों। और क्या कहता है भारत, आदरणीय वेद भाई सिसोदिया जी, क्या कहता है भारत? तुरंत जी, मैं प्रणाम के साथ इस मेरी बेटी बैठी है सामने, गुड़िया के चरणों में रखना चाहता हूं। यहाँ पर बबीता राणा जी बैठे हैं। जब तक भारत की बात और मातृशक्ति की बात ना हो तो बात अधूरी रह जाएगी। कि है प्रणाम मीरा इनको जो सोती हैं जागे जागे, चाहे रहा कोई मोर्चा सदा रही सबसे आगे। क्या लोग सनातन पर भी टिप्पणी कर देते हैं। मैंने कहा कि सनातन धर्म है मेरा, युगों से जी रहा हूं मैं। आप हम पर टिप्पणी करेंगे? जो सनातन पर तब दक्षिण में खड़े होकर के टिप्पणी करते हैं, 84 में आकर बोले, उनको बता देंगे कि यहाँ के रगों में अभी दूध नहीं शोणित बहता है, पानी नहीं हुआ हमारा। तब कहना चाहता हूं कि सनातन धर्म है मेरा, युगों से जी रहा हूं मैं। सुनो, इस मुल्क की खातिर लबों को सी रहा हूं मैं। माफ कीजिए कि कमजोर रह गई तालियां, मैं और कोशिश करता हूं और घनत्व बढ़ाता हूं कि सनातन धर्म है मेरा, युगों से जी रहा हूं मैं। सुनो, इस मुल्क की खातिर लबों को सी रहा हूं मैं। और मैं भारत हूं, नहीं छेड़ो, जलाकर राख कर दूंगा। मैं भारत हूं, नहीं छेड़ो, जलाकर राख कर दूंगा। न जाने कितनी सदियों से हलाहल पी रहा हूं मैं, न जाने कितनी सदियों से हलाहल पी रहा हूं मैं। तब कहना चाहता हूं कि है प्रणाम मेरा इनको जो सोती हैं जागे जागे, चाहे रहा कोई मोर्चा सदा रही सबसे आगे। दमयंती सीता द्रौपद से खूब लड़ी मर्दानी तक, दमयंती सीता द्रौपद से खूब लड़ी मर्दानी तक, राजा दाहिर की बेटी से झांसी वाली रानी तक। बोलो पन्ना ना होती तो महाराणा जी होते क्या, बोलो पन्ना ना होती तो महाराणा जी होते क्या। बिंजी जाके वीर शिवाजी बेल धर्म की बोते क्या। हाड़ा का बलिदान न भूलो ने जौहर की ज्वाला को, हाड़ा का बलिदान न भूलो ने जौहर की ज्वाला को। जो बलिदान सिखाती हमको राजस्थानी शाला को, जो बलिदान राजस्थानी शाला को। रुद्रम्मा चन्नम्मा जैसी अगणित वीर लड़ी नारी, रुद्रम्मा चन्नम्मा जैसी अगणित वीर लड़ी नारी, रुद्रम्मा चन्नम्मा जैसी अगणित वीर लड़ी नारी। मात होलकर सी साम्राज्य मत समझो तुम बेचारी, केवल सच कहने की खातिर, हाँ जी सच कहने की खातिर इतो तो डोल रहा हूं मैं। सुनो गौर से दुनिया वालों। और क्या आवश्यकता थी मुझे 84 में आकर इस कविता का चयन करने की। दोबारा इस देश के अंदर वो चलन चल पड़ा है हिंदुओं को डिवाइड करने का। ये ब्राह्मण है, ये ठाकुर है। क्यों? महाराणा प्रताप की जयंती केवल ठाकुरों का अधिकार है क्या? यदि महाराणा प्रताप नहीं होते तो माफ कीजिएगा इस देश में कोई हिंदू जाति नहीं बसती। जब तलवारें लेकर के कोई लोग विधर्मी लोग निकले, उन्होंने ये नहीं देखा कि सामने किसी ब्राह्मण की गर्दन है, किसी जाट की गर्दन है, किसी क्षत्रिय की गर्दन है, किसी वैश्य की गर्दन है। उसके लिए सामने केवल गर्दनें हिंदुओं की थी। महाराणा प्रताप ने जब युद्ध किया तो उन्होंने किसी ठाकुर के लिए युद्ध ही नहीं किया, माफ कीजिएगा, उन्होंने युद्ध किया इस देश के लिए, इस धर्म के लिए, समाज के लिए।
तो वो सभी के साझी विरासत है। महापुरुषों को मत बांटिए साहब। तब कहना चाहता हूं कि अत्याचार सुनाऊं कितना नैनों को करके गीला, अत्याचार मंच का विशेष ध्यान चाहूंगा कि सौरभ कि अत्याचार सुनाऊं कितना नैनों को करके गीला, अत्याचार सुनाऊं कितना नैनों को करके गीला, सांभा जी को 65 दिन तक धीरे धीरे था छीला। कि अत्याचार सुनाऊं कितना नैनों को करके गिला, दोबारा वो चलन आने वाला है। हम 7% घट गए, 48% बढ़ गए। तब कहना चाहता हूं कि अत्याचार सुनाऊं कितना नैनों को करके गिला, अत्याचार सुनाऊं कितना नैनों को करके गिला, सांभा जी को 65 दिन तक धीरे धीरे था छीला। अत्याचार सुनाऊं कितना नैनों को करके गिला, सांभा जी को 65 दिन तक धीरे धीरे था छीला। गुरुदेव सिंह अर्जन सिंह को गर्म तेल पर बिठलाया, जान जाने कितने वीरों को गर्म तेल में तलवाया। मनोज जनेऊ कटते अपने और दो से सने रहे, मनोज जनेऊ कटते अपने और दो से सने रहे, बोटी बोटी कटवाकर हम बैरी सम्मुख तने रहे, बोटी बोटी कटवाकर हम बैरी सम्मुख तने रहे। और हम कौन है? सर्वे भवन्तु सुखने की संकल्पना करने वाले लोग हैं। तब कहता हूं कि किसी धर्म का कभी भी हमने सुनो किया प्रतिकार नहीं, किसी धर्म का कभी भी हमने सुनो किया प्रतिकार नहीं, किसी धर्म का कभी भी हमने सुनो किया प्रतिकार नहीं। मान दिया है गौहर को भी कभी किया इनकार नहीं, लेकिन जिसने एक बार में मेरी आंखों को फोड़ा, लेकिन जिसने एक बार में मेरी आंखों को फोड़ा, उस गौरी को मैंने 17 बार पकड़ जिंदा छोड़ा। उस गौरी को उस गौरी को मैंने 17 बार पकड़ जिंदा छोड़ा, कि उस गौरी को मैंने 17 बार पकड़ जिंदा छोड़ा। और क्या कविता है कि उस गौरी को मैंने 17 बार पकड़ जिंदा छोड़ा, और गद्दारों के कारण हारे, दुश्मन की औकात नहीं थी। अपने क्षणिक सुख के लिए बड़ा सुख मत भूल छोड़ देना, कि गद्दारों के कारण हारे, दुश्मन की औकात नहीं थी। मिहिर कुल हो चाहे सिकंदर, किसी तेग में बात नहीं। क्या बात है, क्या बात। इतनी कमजोर तालियां नहीं बजाता 60-84 के गद्दारों के कारण हारे, गद्दारों के कारण हारे, दुश्मन की औकात नहीं थी। मिहिर कुल हो चाहे सिकंदर, किसी तेग में बात नहीं थी। और सच कहने पर वो कहते हैं, क्यों विष घोल रहा हूं मैं, सुनो सुनो गौर से दुनिया वालों।